वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की एडवाइस पे मनाया जाता है। इस साल का 20 अक्टूबर को इस साल का जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है वो थर्ड इन द सीरीज़ है। इससे पहले जो सेकंड हुआ था वो 20 अक्टूबर 2015 को हुआ था। बेसिक पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे है टू मेक द पीपल अवेयर दोज हु आर एसोसिएटेड विद द स्टैटिस्टिक कलेक्शन, टेबुलेशन और एनालिसिस के लिए कि लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन टाइम पे मिले, सही मिले, जिसका पॉलिसी प्लानर्स जो डिसीजंस लेते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो और अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बने वो लोगों के भलाई के लिए बने। The World Statistics Day is celebrated today, 20th October, and this is third in series. It has been started from the year 2010. This is celebrated to give awareness about the importance of statistics to all. As we know that the current year's theme is connecting the world with data, and that too the authentic data. We all know that all the decisions, policies of the government are based on the data information provided so that the real benefit go to the real targeted population. Data is of course very important, and this day is celebrated to tell everybody that the statistics we deal with is very important and major decision. Currently you all know that we are facing the harsh reality of COVID-19, and these are the data and statistics only which are giving awareness to the general masses that they should wear mask, they should maintain social distancing and don't move in crowd, stay indoors until and unless it's necessary, come out. So this is the what data is telling to the people. And of course this data, if it's reliable, timely and quick, then only we can have sound policy decisions, strategies which ultimately lift our economy and contribute to the economic development of our UT. देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा को फिर कंपाइल किया जाता है और उसमें हम एनालिसिस करते हैं उस डाटा का कि उस डाटे का यूज़ कैसे होना है, वो सारा डिटरमाइन किया जाता है। एक रॉ शेप में आपके पास एक चीज़ आती है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करके उसको यूटिलाइजेशन की शेप में बनाया जाता है ताकि पॉलिसी प्लानर्स उसके बेसिस पे पॉलिसी डिसीजन ले सकें और फ्यूचर गोल्स जो हमारे हैं उसके हिसाब से डिटरमाइन होते हैं। तो वो एक जो कंट्रीब्यूशन है एक स्टैटिस्टिशियन का, एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, एक सोसाइटी की तरफ, एक नेशन की तरफ, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। डाटा तो आया और हमारे लोगों ने ही वो लाया। दो चीज़ें हैं, आया भी और लाया भी। अब क्वेश्चन है उस डाटे का यूज़ कैसे हुआ। उस डाटा जो आया कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कोविड की बीमारी से, कितने रिकवर हुए हैं, कितनों को कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन क्रिटिकल स्टेज में हैं, कौन घर में क्वारंटाइन किए जा सकते हैं, किनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये सब लोग जो काम इकट्ठा कर रहे थे उसको स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। वो हमारे ही लोग थे। हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर डिपार्टमेंट में 1 से लेके 10 बंदों तक तो है ही है। कहीं वो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के हैं, कहीं जॉइंट डायरेक्टर रैंक के हैं, कहीं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रैंक के हैं, बट इफ वी गो बाय द नॉमेनक्लेचर ऑल आर स्टैटिस्टिशियन बाय प्रोफेशन। तो ये डाटा जब लोगों के पास आया, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने, पॉलिसी प्लानर्स ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन खोला, एसओपी बनाई, एसओपी चलाई और आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि इस डाटे की बुनियाद के ऊपर लोगों ने और पॉलिसी प्लानर्स ने आज हमें
कोविड-5 की गाइडलाइंस इशू की हैं कि हम अब घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ऑफिसेज अटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिशियन का बहुत बड़ा रोल रहा इवन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। जितना भी डाटा जो है आप कलेक्ट करते हो ऑफ दिस कोविड, this is given by our department because the officers and officials of Directorate of Economics and Statistics are posted in different departments, in health department also, and they are doing a robust job to collect the data and give you the real figures, how is the recovery rate, what is the active cases, and how we can control this pandemic, and all the information related to it. इम्पॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि डाटा इकट्ठा करना, डाटा हम दो तरह से इकट्ठा करते हैं, एक प्राइमरी सोर्स है, एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स वो होता है जहाँ जो उसको बताता है, बनाता है। लोग बताते हैं कि हमने कितने, डॉक्टर्स बताएंगे कितने पेशेंट केयर किए, ओपीडी में कितने आए, इनपुट अंदर एडमिट कितने किए, वो भी डाटा है। सेकेंडरी सोर्स है जो हेल्थ डिपार्टमेंट इकट्ठा करता है और उसके बाद वो शाम को कहेगा कि टोटल एक्टिव केसेस इतने हैं, पैसिव इतने हैं, होम क्वारंटाइन में इतने हैं, हॉस्पिटल्स में इतने हैं। वो सेकेंडरी सोर्स है। पेशेंट जो बताएगा मुझे आज डॉक्टर ने चेक किया, नहीं किया, नर्सेज आई, मेडिसिन मिली, नहीं मिली, वो प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी इज ए पेशेंट, हेल्थ इज ए सेकेंडरी, एंड वी आर द बेसिक एजेंसी of the UTF J&K who ultimately compiled at the last end after getting it from the secondary source. देखिए, डाटा तो हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन रिलायबल मीन्स द डाटा विच हैज़ सम ऑथेंटिसिटी। यदि हम कोई सा भी डाटा उठाएंगे वो हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा। रिलायबल मीन्स द डाटा विच हैज़ कम फ्रॉम अ known source and for which we are having the rather authentic source, जिसको हम legalized डाटा मानते हैं और जिसके ऊपर हमारी पॉलिसीज़ जो है, कोई भी डाटा को फिर हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। रॉ डाटा को we can't use, the data has to be processed, then it is you can say analyzed, only then we can frame policies. The current theme is connecting the word and that too with the reliable data. Plus it lays emphasis on trust, authoritative data, then is innovation and public you can say domain for in the national statistical systems.